ये दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक होगा यील्ड बेस्ड बॉन्ड ऑप्शन। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पे हमने बॉन्ड के रिलेटेड एक सीरीज अब स्टार्ट किया है, जहां पर हम डेली बेसिस पे एक वीडियो आपके लिए लेके आते हैं, जो बॉन्ड के रिलेटेड हम यहाँ पर एक कंसेप्ट के ऊपर डिटेल डिस्कशन करते हैं। सो रोज की तरह आज भी हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं, जो होगा जिसका टॉपिक होगा यील्ड बेस्ड बॉन्ड ऑप्शन। यील्ड बेस्ड बॉन्ड ऑप्शन मतलब क्या? यील्ड बेस्ड बॉन्ड ऑप्शन आपको यहाँ पर हेल्प करता है, गवर्नमेंट को यहाँ पर हेल्प करता है, जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट बॉन्ड का कूपन रेट एंड बॉन्ड का प्राइस यहाँ पर डिसाइड करते हैं, यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं कि बॉन्ड का कूपन रेट क्या होगा एंड बॉन्ड का यहाँ पर प्राइस क्या होगा, बॉन्ड यील्ड बेस्ड बॉन्ड ऑप्शन के हेल्प से। नाउ ऑप्शन मतलब क्या? ऑप्शन मतलब आपने देखा होगा, जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक एंटिक पीस है, एक यहाँ पर एंटिक पीस है, कोई यहाँ पर एशियन पर्टिकुलर जो यहाँ पर फाइंड किया गया है। इसकी हमें प्राइस नहीं पता। क्या क्या आता है, इसकी बोली लगाई जाती है। मैं यहाँ पर कहूंगा मुझे 1000 में चाहिए, कोई दूसरा यहाँ पर कहेगा नहीं मुझे 3000, कोई यहाँ पर कहेगा 10,000, 15,000, 20,000। इसी तरह इसकी प्राइस डिस्कवरी होगी एंड फाइनल में जो सबसे हाईएस्ट बिड करेगा उसे यहाँ पर ये दे दिया जाएगा। इसकी प्राइस डिसाइड होगी 50,000। इसी तरह मार्केट में भी बॉन्ड को इश्यू करते हैं एंड सभी लोग अपना अलग अलग इंटरेस्ट रेट यहाँ पर पर्टिकुलर बिड करेंगे। नहीं मुझे इतने इंटरेस्ट पे बॉन्ड चाहिए, नहीं मुझे इतने इंटरेस्ट पे बॉन्ड चाहिए। उसे हम कहते हैं शॉर्ट शॉर्ट एंड सिंपल में आपको बताऊं, इसे हम कहते हैं यील्ड बेस्ड बॉन्ड ऑप्शन। बट इतना ही नहीं, और डिटेल में हम देखेंगे एग्जांपल के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ बॉन्ड ऑप्शन, दो तरह के होते हैं बॉन्ड ऑप्शन, यील्ड बेस्ड बॉन्ड ऑप्शन, प्राइस बेस्ड बॉन्ड ऑप्शन। आज के सेशन में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे यील्ड बेस्ड बॉन्ड ऑप्शन के बारे में। प्राइस बेस्ड बॉन्ड ऑप्शन के रिलेटेड कल हम यहाँ पर एक न्यू वीडियो लेके आएंगे, जहां पर हम प्राइस बेस्ड के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं यील्ड बेस्ड बॉन्ड ऑप्शन के बारे में। यील्ड बेस्ड बॉन्ड ऑप्शन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यील्ड का क्या मतलब है। यील्ड फर्स्ट हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक्सेल पे लेके चलूंगा। नाउ चलिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आईटीसी जो कंपनी है, इंडियन टबैको कंपनी, आईटीसी को यहाँ पर पैसों की जरूरत है। पैसों की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर पैसे रेस करने के लिए बॉन्ड इशू करती है कंपनी। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, कंपनी तो बैंक के पास भी जा सकती है, यहाँ पर बॉन्ड क्यों इशू कर रहे हैं? इसका आंसर आपको अगर चाहिए तो प्रीवियस वीडियो में हम यहाँ पर पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, आपको यहाँ पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। आईटीसी ने यहाँ पर बॉन्ड इशू कर रहे हैं मार्केट में। आईटीसी को कुछ यहाँ पर पैसे रेस करना है, 2015 की बात है। नाउ आईटीसी ने यहां पर बॉन्ड इशू किया है, जिसका कूपन रेट है, यहां पर 10%। ओके, नाउ फेस वैल्यू है, यहां पर बॉन्ड का प्राइस है, तो फेस वैल्यू इज 100 रुपीज। नंबर में कर देता हूं। ओके, नाउ मैच्योरिटीज, द मैच्योरिटी इज 5 years। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर आईटीसी ने बॉन्ड इशू किया है, जहां पर कूपन रेट है 10%, फेस वैल्यू है 100 रुपीज का, मैच्योरिटी है 5 साल का। सो अगर मुझे मान लीजिए मुझे यहाँ पर 2 साल में, 1 साल में ही मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम हो गई एंड अगर मुझे इस बॉन्ड से एग्जिट करना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ? लोगों की माइंड में एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोगों को लगता है कि आपने अगर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर लिया है, आपको मैच्योरिटी तक उसे होल्ड करना पड़ेगा। नहीं, जरूरी नहीं है। आप यहाँ पर कभी भी बॉन्ड में से एग्जिट कर सकते हो। सेकेंडरी मार्केट में जाइए एंड जहां पर बॉन्ड ट्रेड होते हैं, आप इसे सेल कर दीजिए एंड आपको अपने पैसे फिर से मिल जाएंगे, जो भी मार्केट प्राइस होगा उसके बेसिस पे। नाउ ये तो हमने देख लिया कि बॉन्ड में से हम कब एग्जिट कर सकते हैं, कभी भी आप एग्जिट कर सकते हो। नाउ कूपन रेट आपको दिया जाता है फेस वैल्यू के बेसिस पे, याद रखिए कूपन रेट हमेशा आपको फेस वैल्यू के बेसिस पे ही दिया जाता है। इसे हम इंटरेस्ट रेट भी कह सकते हैं। नाउ ये तो था आईटीसी के बारे में, हमने देखा एक बॉन्ड यहाँ पर इशू किया है। अब मान लीजिए 2 3 सालों बाद, दैट इज 2018 में,
आईटीसी को और यहाँ पर पैसों की जरूरत पड़ी। आईटीसी का जो प्रोजेक्ट है बहुत ही बड़ा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। आईटीसी को और यहाँ पर पैसों की जरूरत है। सो आईटीसी और कुछ यहाँ पर बॉन्ड इशू करते हैं मार्केट में पैसे रेज करने के लिए। बट 2015 से 2018 तक क्या हुआ, स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। सो 3 सालों में इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, रेपो रेट भी यहाँ पर बढ़ाया गया है आरबीआई के द्वारा। सो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, रेपो रेट बढ़ता है, तो मार्केट में जो लोन है वो महंगे हो जाते हैं। ओके, सो अगर आईटीसी बैंक के पास से लोन लेते तो यहाँ पर महंगे में मिलेगा। और सो अगर यहाँ पर आईटीसी बॉन्ड भी इशू करते हैं तो लोग जो भी यहाँ पर पब्लिक है वो यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे कि आईटीसी थोड़ा यहाँ पर ज्यादा हमें यहाँ पर इंटरेस्ट रेट दे, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, रेपो रेट भी बढ़ा है, तो आईटीसी को भी यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, तो ही लोग यहाँ पर बॉन्ड को परचेस करेंगे। सो आईटीसी ने यहाँ पर कूपन रेट यहाँ पर डिसाइड किया है 12%। अब यहाँ पर 10% नहीं, 12% डिसाइड किया है कूपन रेट। ओके, सो नाउ फेस वैल्यू इज 100, फेस वैल्यू इज 100 एंड मैच्योरिटी इज, अगर मैं मैच्योरिटी की बात करूं तो मैच्योरिटी यहां पर है 5 years। ओके, सो नाउ अब अगर आप दोनों बॉन्ड को कंपेयर करोगे तो कौन सा यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर बेहतर है बॉन्ड। सो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ज्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि आपको सेम फेस वैल्यू सेम मैच्योरिटी पे आपको 12% का रिटर्न आपको दे रहा है। सो इसकी डिमांड मार्केट में, इस 2015 वाले बॉन्ड की डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी। सभी लोग इस बॉन्ड में से निकलेंगे, इसे बेच देंगे एंड यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे 2018 वाले बॉन्ड में। सो क्या बोल सकता हूँ, ज्यादा बेचेंगे। बेचेंगे मतलब हैवी सेलिंग हो रही है, जब भी सेलिंग होती है तो क्या होता है, सप्लाई बढ़ जाती है। सप्लाई बढ़ रही है मतलब क्या होगा, यहाँ पर इसकी प्राइस, इसकी वैल्यू डाउन होगी। सो जब भी यहाँ पर पर्टिकुलर सप्लाई, यहाँ पर ज्यादा सेलिंग होती है तो मार्केट में इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। सो मार्केट प्राइस, सो ये जो बॉन्ड है इशू किया गया था 100 पे, बट ज्यादा सेलिंग के कारण कंपनी ने यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे दूसरे बॉन्ड में। जब भी यहाँ पर दूसरे बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, आपकी बॉन्ड की वैल्यू कम होती है। ओके, सो मार्केट प्राइस आप यहाँ पर देखोगे हो चुका है 80, ज्यादा सेलिंग के कारण ना। सो 80 हो चुका है। अब आपने यहाँ पर, सो मान लीजिए मैं यहाँ पर आज के दिन पे मार्केट में से 80 रुपए का ये बॉन्ड खरीद लेता हूँ, 80 रुपीज का मैंने बॉन्ड खरीद लिया। अब इस बॉन्ड के ऊपर मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इस बॉन्ड के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 10%। 80 रुपीज का नहीं, 80 रुपीज का आपको 10% नहीं मिलता। स्टार्टिंग में भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया था कि हमेशा कूपन रेट आपको दिया जाता है, इंटरेस्ट आपको पे किया जाता है फेस वैल्यू के बेसिस पे। भले ही आपके मार्केट में जो भी प्राइस है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, जो भी आपका इंटरेस्ट रेट होगा आपके फेस वैल्यू के बेसिस पे ही आपको इंटरेस्ट पे किया जाता है। सो 10% ऑफ 100 रुपीज विल बी 10 रुपीज, मतलब 80 रुपीज के इन्वेस्टमेंट पे मुझे 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट मिलेगा। मतलब मेरा यहाँ पर रिटर्न कितना हुआ, मैंने यहाँ पर कितना परसेंटेज पैसा कमाया। सो इस रिटर्न को ही हम बोलते हैं यील्ड। इस रिटर्न को ही हम कहते हैं यील्ड, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट पे आपने कितना यहाँ पर परसेंटेज अर्न किया है, कितना आपने रिटर्न कमाया है, उसे हम यहाँ पर यील्ड कहते हैं। सो कैसे कैलकुलेट करें, सो 10 रुपए मैंने यहाँ पर कमाया है 80 रुपीज के इन्वेस्टमेंट पे। सो 13% का मैंने यहाँ पर यील्ड कमाया है। मेरा यील्ड यहाँ पर कितना है, 13% का यील्ड है। सो आई होप दैट सभी को यील्ड के रिलेटेड यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा ना। सो यील्ड के बारे में तो हमने देख लिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे, आज के मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, दैट इज यील्ड बेस्ड बॉन्ड ऑक्शन। यील्ड बेस्ड बॉन्ड ऑक्शन समझने के लिए चलिए सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो यील्ड बेस्ड बॉन्ड ऑक्शन कब यहाँ पर लाया जाता है, कब यहाँ पर यूज किया जाता है, जब न्यू सिक्योरिटी यहाँ पर इशू किया था। जब भी यहाँ पर गवर्नमेंट न्यू सिक्योरिटी इशू करते हैं मार्केट में, तब यहाँ पर यील्ड बेस्ड बॉन्ड ऑक्शन यूज किया जाता है। ओके, सो मैच्योरिटी पीरियड आप देखिए यहाँ पर अक्टूबर 11 2026 है। कूपन, कूपन ही हमें डिसाइड करना है, हम यहाँ पर कूपन ही हम डिसाइड करेंगे। इट इज डिटरमाइंड इन द ऑक्शन, ऑक्शन के बेसिस पे हम यहाँ पर कूपन डिसाइड करेंगे, बॉन्ड की यहाँ पर प्राइस हम डिटरमाइन करेंगे। ओके, सो ये तो हमने देख लिया, कूपन हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे यील्ड बेस्ड बॉन्ड ऑक्शन के बेसिस पे। ओके, सो नाउ ऑक्शन डेट अक्टूबर 8 2021 है। ऑक्शन सेटलमेंट कब होगा, अक्टूबर 11 2021। सो अक्टूबर 11 को होगा, तो 9 एंड 10 कहा गया, अक्टूबर 9 एंड अक्टूबर 10 को क्यों नहीं, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा। सो अक्टूबर में अगर आप देखोगे,
अक्टूबर 8 को फ्राइडे है, 9 को सैटरडे है एंड 10 को संडे है। सो सैटरडे संडे वीकली ऑफ होता है, मार्केट बंद होता है, हॉलीडे होता है। ओके, सो हॉलीडे के कारण यहाँ पर डायरेक्टली आपका सेटलमेंट होगा अक्टूबर 11 को। सो अक्टूबर 11 को क्यों हुई, एक दिन के बाद ही क्यों यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पर फॉलो किया जाता है T+1 सेटलमेंट। T+1 सेटलमेंट फॉलो किया था, मतलब ट्रांजेक्शन डे आज ऑप्शन हुआ, कल आपका सेटलमेंट हो जाता है। ओके, सो नाउ नोटिफाइड अमाउंट मतलब हम यहाँ पर रेस करने वाले हैं 1000 करोड़, हमें मार्केट से 1000 करोड़ रेस करने हैं। सो हम 1000 करोड़ का बॉन्ड हम इशू कर रहे हैं मार्केट में। ओके, सो नाउ तो आगे बढ़ने से पहले एक और एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। सो मान लीजिए आपको लोन लेना है बैंक से। ओके, सो आप बैंक ए के पास जाते हो, बैंक बी के पास जाते हो, ओके बैंक बी के पास जाते हो एंड बैंक सी के पास जाते हो। तो तीनों बैंक को आप पूछते हो कि आप मुझे यहाँ पर आप यहाँ पर बैंक मुझे कौन से रेट पे आप दोगे। सो बैंक ए कहता है हम आपको यहाँ पर 8% के बेसिस पे आपको यहाँ पर लोन हम यहाँ पर देंगे, 8% इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। बैंक भी यहाँ पर 9% इंटरेस्ट डिमांड कर रहा है एंड बैंक सी यहाँ पर बोल रहा है हम यहाँ पर 10% के बेसिस पे लोन यहाँ पर इशू करते हैं। सो आप कौन से बैंक के पास से लोन लेना प्रीफर करोगे? ऑब्वियसली बैंक ए, क्योंकि सबसे सस्ते में मुझे दे रहा है लोन। सो यस, सो इसी तरह चलिए अब हम यहाँ पर बॉन्ड को इससे कोरिलेट करके देखते हैं। सो गवर्नमेंट भी यहाँ पर जो भी सबसे सस्ते में यहाँ पर पड़ेगा उसी को यहाँ पर बॉन्ड इशू करेंगे। सो चलिए एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड कर दे तो आपको यहाँ पर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो मान लीजिए मुझे 1000 करोड़ यहाँ पर इशू करना है, मुझे यहाँ पर 1000 करोड़ अमाउंट मुझे रेज करना है मार्केट में से। मैं कहता हूँ चलिए आप अपने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बताइए कि आप यहाँ पर कितने इंटरेस्ट रेट आप डिमांड कर रहे हो, आपको कितने इंटरेस्ट रेट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो मेरे बॉन्ड में। सो यहाँ पर एक पर्सन कहता है कि मुझे यहाँ पर 9% इंटरेस्ट मुझे चाहिए एंड मैं 500 करोड़ इन्वेस्ट करने को रेडी हूँ। सेकंड पर्सन आता है कहता है मैं यहाँ पर 7% मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट रेट चाहिए एंड मैं यहाँ पर 100 करोड़ इन्वेस्ट करने को रेडी हूँ। थर्ड पर्सन आता है कहता है मुझे यहाँ पर 8% मुझे इंटरेस्ट चाहिए, मैं यहाँ पर 400 करोड़ इन्वेस्ट करने को रेडी हूँ। सो यहाँ पर फोर्थ पर्सन आता है जो यहाँ पर कहता है कि मुझे यहाँ पर 10% चाहिए एंड मैं यहाँ पर लेट्स से 900 करोड़ इन्वेस्ट करने को रेडी हूँ। ओके, सो नाउ सबसे कम यहाँ पर कौन डिमांड कर रहा है? 7% वाला, 8% एंड 9%। सो इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करते हैं, सभी यहाँ पर बिड्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 7% मतलब छोटे से बड़ा, सो 7, 8, 9 एंड 10। तो हमें यहाँ पर कितने पैसों की जरूरत है? हमें यहाँ पर जरूरत है 1000 करोड़ की। सो 7% पे 100 करोड़ तो हमें मिल जाएंगे सबसे सस्ते में। इसके बाद में थोड़ा सा महंगा पड़ेगा पर हमें यहाँ पर 400 करोड़ मिल गए एंड फाइनली 500 करोड़ हो गए एंड फाइनली हमें यहाँ पर 9% पे हमें यहाँ पर 500 करोड़ का हमें यहाँ पर मिल गया। सो टोटल मुझे यहाँ पर 1000 करोड़ यहाँ पर कंप्लीट हो गया। जो यहाँ पर परसेंट 10% के बेसिस पे 900 करोड़ डिमांड कर रहा था, हम इसे इशू नहीं करेंगे। सो जो भी यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर बीड कर रहा है उसे हम यहाँ पर इशू नहीं करते। सो जो भी यहाँ पर सबसे कम बीडिंग होगी, कम से कम यहाँ पर जो बीड करेगा उन्हें ही इशू किया जाएगा पर्टिकुलर बॉन्ड। सो चलिए आई होप दैट यहाँ तक आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी। आगे हम बढ़ेंगे एंड अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा इस एग्जाम्पल के बेसिस पे कि एग्जैक्ट यहाँ पर जो भी यील्ड बेस्ड बॉन्ड ऑप्शन है कैसे यहाँ पर वर्क करता है। सो बिड वन, डिटेल ऑफ बिड रिसीव्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज किया गया बिड डील को। मतलब जो भी यहाँ पर छोटे से बड़ा सबसे कम जो भी सबसे सस्ता यहाँ पर हमें पड़ेगा गवर्नमेंट को उसे यहाँ पर ऊपर रखा गया। आप देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन कहता है मुझे 8.19 पे 300 करोड़ मुझे इन्वेस्ट करना है, चलिए 300 करोड़ आ गए। सेकंड पर्सन कहता है मुझे यहाँ पर 8.2% के बेसिस पे 200 करोड़ इन्वेस्ट करना है। सो चलिए 500 करोड़ में आ गए, 300 प्लस 200 500 करोड़ हमें मिल गए। सो थर्ड पर्सन यहाँ पर कहते हैं 8.2 सेम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट के बेस मुझे 250 करोड़ और मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। चलिए 750 करोड़ हमें यहाँ पर मिल चुके हैं गवर्नमेंट को। नाउ फोर्थ पर्सन यहाँ पर कहता है 8.21% पे 150 करोड़ यहाँ पर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट बॉन्ड में। चलिए 900 करोड़ आ गए। सो अब खाली यहाँ पर मुझे 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट को एंड उसके बाद ऑप्शन बंद हो जाएगा। सो फिफ्थ पर्सन आता है कहता है 8.22 पे मैं 100 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, हो गया हमारा बॉन्ड ऑप्शन। बट और चीज है 6% आता है कहता है मुझे सेम इंटरेस्ट रेट 8.22 पे 100 करोड़ मुझे इन्वेस्ट करने हैं आपके बॉन्ड में। सो गवर्नमेंट जो डिसाइड किया गया था
1000 करोड़ हम रेज करेंगे, सो उससे ज्यादा यहाँ पर इशू नहीं कर सकते, 11 करोड़ रेज नहीं कर सकते, जो यहाँ पर कहा गया है उतना ही यहाँ पर करना होगा। सो गवर्नमेंट यहाँ पर प्रो रेटा बेसिस पे 5 और 6% को इशू करेगी बॉन्ड। प्रो रेटा मतलब जितना यहाँ पर उनका इन्वेस्टमेंट है, सो 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, दोनों यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पर 100 चाहिए, नहीं 100 करोड़ हमें यहाँ पर चाहिए और एडिशनल, तो हम यहाँ पर इसे 50 दे देंगे, इक्वली यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 100 करोड़ को दोनों के बीच में, सो 50-50। तो इसे हम कहते हैं प्रो रेटा के बेसिस पे, मतलब जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है उसे यहाँ पर इक्वली डिवाइड करके सेटलमेंट करना। ओके, सो हमने इक्वली डिवाइड कर दिया और यहाँ पर सेटल कर दिया। सो हम बोल सकते हैं 900 करोड़ का, 900 प्लस 50 950 होगा, 950 प्लस 50 1000 करोड़ का हमारा इशू हो गया। सो यहाँ पर ऑप्शन क्लोज हो जाएगा। नाउ जिन्होंने यहाँ पर ज्यादा बिड यहाँ पर मारी थी, जिन्होंने यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर डिमांड किया था, नहीं हमें 8.823 चाहिए, नहीं आपको यहाँ पर बॉन्ड मिलेगा ही नहीं, यहाँ पर बॉन्ड नहीं दिया जाएगा। सो जो सबसे यहाँ पर कम से कम यहाँ पर बिड करेगा उन्हें यहाँ पर बॉन्ड फर्स्ट यहाँ पर मिलता है, एंड जिनका यहाँ पर ज्यादा होगा उन्हें यहाँ पर नहीं मिलता। आप देख सकते हो यहाँ तक 1000 का गवर्नमेंट को मिल चुका है बिडिंग। सो ऑक्शन क्लोज। नाउ इन जो भी यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, जो भी लास्ट बीड होगा वही आपका होगा कूपन रेट। सो 8.22 आपका कूपन रेट यहाँ पर डिसाइड हो चुका है। तो अब बचा है कूपन रेट हमें मिल गया, अब बॉन्ड प्राइस। सो बॉन्ड प्राइस अब हमें यहाँ पर डिसाइड करनी है। सो आप देख सकते हो प्राइस विद कूपन एज 8.22। तो जो भी यहाँ पर बॉन्ड प्राइस है, बॉन्ड प्राइस यहाँ पर कैलकुलेट की जाती है वाईटीएम के बेसिस पे, यील्ड टू मैच्योरिटी के बेसिस पे। सो यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है, एक यहाँ पर कंसेप्ट है जिसके बेसिस पे प्राइस का कैलकुलेशन होता है। सो यील्ड टू मैच्योरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, अलग से फॉर्मूला है, सो इसके ऊपर हम एक और यहाँ पर वीडियो हम लेके आएंगे जहां पर हम यील्ड टू मैच्योरिटी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड सिंपल वे में आपको एक्सेल शीट पे इसका कैलकुलेशन भी बताया जाएगा। ओके, सो कल का वीडियो आप देखना ना भूले, जो होगा प्राइस बेस्ड बॉन्ड ऑप्शन के बारे में। सो गुड बाय एवरीवन, टिल द नेक्स्ट वीडियो।